चलिए, तो आपने थियरी ऑफ इफ़ेक्टिव डिमांड बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब बात करते हैं डायग्राम की। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो ओ एस है, ओ एस वो है हमारा ASP, मतलब एग्रीगेट सप्लाई प्राइस, जो रिप्रेजेंट करता है हमारी कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पे बात करें, यहाँ पे OD मतलब OD का मतलब क्या हुआ हमने, हाँ, ADP मतलब एग्रीगेट डिमांड प्राइस, जो रिप्रेजेंट करती है हमारी रिसिप्ट एक्सपेक्टेड सेल इनकम। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, एग्रीगेट डिमांड प्राइस, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। सिंपल सा मतलब हम समझ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे मैं एक बार डिस्कस करना चाहूँगा कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि रोजगारी, मतलब कि हम जो वस्तु यहाँ पे गुड्स जो है हम मार्केट में रखते हैं, तो कितनी प्राइस रखनी चाहिए, लोगों की कितनी इनकम है, उस पे डिपेंड रहता है। मतलब कि अगर देश में जो है ओवरऑल लोगों की इनकम जो है मीडियम है, तो हमें मीडियम प्राइस की जो भी गुड्स है वो हमें ये मार्केट में लानी होगी। मतलब कि हाई प्राइस की अगर गुड्स लाते हैं आप, तो संभवतः आपकी वो गुड्स जो है सेल नहीं हो सकती, क्योंकि लोगों की इनकम जो है वो मीडियम है। ठीक है, इस तरीके का, तो उसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है गुड्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि एम्प्लॉयमेंट आपकी N1 थी। जब एम्प्लॉयमेंट आपकी N1 थी, तब यहाँ पे आपकी जो OS है, मतलब कि हमारी जो कॉस्ट, मतलब कि इतने रुपए में जो गुड्स हमारी तैयार हो चुकी है, वो कॉस्ट है बी पॉइंट पे। मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए 13 रुपीज़ हमारी कॉस्ट थी। ठीक है, तो हमें मार्केट में उसी गुड्स के लिए हमारे एक्सपेक्टेड इनकम मुझे लगती है ए पॉइंट की, मतलब कि 20 रुपीज़। 30 रुपीज़ में मैंने खर्च किया जिसके लिए, वो मुझे लगता है एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि वो 20 रुपीज़ में बिक जाएगी। मतलब कि OD हमारी जो है 20 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये था N1 के लिए, एम्प्लॉयमेंट N1 के लिए। अगर हम बात करें N के लिए, मतलब यहाँ पे N पॉइंट, N जब एम्प्लॉयमेंट हमारी N थी, ठीक है, तब की बात करें तो मेरी जो गुड्स है वो मान लीजिए 21 रुपीज़ में तैयार हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 21 रुपीज़। ठीक है, तो मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि 21 में मैंने तैयार कर दिया है गुड्स। ठीक है, तो 21 में तो बिक ही जाएगा। मतलब कि मुझे एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि उसकी जो सेल है वो तो 21 हो ही जाएगी। मेरी OS जो है वो भी 21 है, और OD वो भी 21 है। मतलब कि कोई नुकसान नहीं है, जितना खर्च किया उतना तो मुझे मिल ही जाएगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे रिप्रेजेंट रिसिप्ट जो एक्सपेक्टेशन है वो 21 है, और मुझे कॉस्ट भी कितना खर्च हुआ, वो भी मुझे 21 ही हुआ है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन और कॉस्ट दोनों इक्वल है, तब कोई भी नुकसान नहीं है। ठीक है, आपका जितना खर्च हुआ उतनी ही आपको इनकम मिल सकती है। मतलब कि यहाँ पे भी आप बिजनेस कर सकते हैं। पहले तो बिजनेस कर ही सकते थे, यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता था। कॉस्ट आपकी थी B पॉइंट, और आपको इनकम कितनी होती थी A पॉइंट। मतलब कि इतना जो है वो आपको जो है, इतना पार्ट आपको प्रॉफिट मिलता था। ठीक है, यहाँ पे A से लेके B, जो बीच का एरिया है मीडियम, ये आपका प्रॉफिट रेंज है। मतलब कि यहाँ तो प्रॉफिट होता था, इसलिए आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात करें अब N पॉइंट की, तो N पॉइंट में भी आप बिजनेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका नुकसान नहीं हो रहा है। जितना भी आप खर्च कर रहे हैं उतना आपको प्रॉफिट में मिल जा रहा है। मतलब कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन नुकसान भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप बिजनेस कर सकते हैं। N1 में भी बिजनेस कर सकते हैं, N में भी बिजनेस कर सकते हैं।
अब बात करते हैं N2 की। N2 में क्या है, हमारा जो खर्च है वो हमारा C पॉइंट है, हमने जितना खर्च कर दिया है वो है C पॉइंट। अब हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, मतलब कि हमने खर्च कितना किया है, यहाँ पे मान लीजिए खर्च है हमारा 27 रुपीज़, ठीक है। 27 रुपीज़ हमारा जो है वो हमने कॉस्ट है हमारी 27 रुपीज़, ठीक है। OS जो है हमारी 27 रुपीज़ है, 27। अब जो एक्सपेक्टेशन है हमारी, मतलब कि OD जो हमारा है एक्सपेक्टेशन, मार्केट में से हमें कितने रुपए में ये गुड्स जो है वो बिकेगी, हमें एक्सपेक्टेशन है कि ये जो गुड्स है वो बिकेगी शायद 23 रुपीज़ में। ये जो एक्सपेक्टेशन है वो 23 रुपीज़ है, मतलब कि हमारी कॉस्ट 27 रुपीज़ है और बिकेंगी कितने में, एक्सपेक्टेशन है 23 रुपीज़, मतलब भी नुकसान होगा। तो अब सिंपल सी बात है, जहाँ पे हमारा नुकसान होगा वहाँ पे हम बिजनेस नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। N2 पॉइंट जब एम्प्लॉयमेंट N2 थी तब हमारा जो नुकसान हो रहा है, इसी वजह से हम बिज़नेस क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे स्टॉप बिजनेस हो सकता है क्योंकि ये जो C से F पॉइंट है, ये बीच का एरिया है जो है हमारा, वो लॉस है, नुकसान है, ठीक है। यहाँ पे लॉस हो रहा है, इसलिए हम ये जो है ये पार्ट में, ये टाइम में हम बिजनेस स्टॉप कर देंगे, ठीक है। स्टॉप बिजनेस, ठीक है। तो आप सीधी तरीके से समझ सकते हैं, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो बिज़नेस तो शुरू करेंगे ही भैया, बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, प्रॉफिट हो रहा है तो बिज़नेस शुरू रखेंगे। लेकिन अगर बिज़नेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल है, मतलब कि लॉस तो नहीं हो रहा है, लॉस तो परफेक्टली नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जितनी हमारी कॉस्ट थी उतना हमारा रिसिप्ट हो जा रहा है, मतलब कि नुकसान भी नहीं हो रहा है, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। तो हमें बिज़नेस शुरू रखना चाहिए, शायद फ्यूचर में हमें प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन जब भी आपको मालूम पड़ जाए कि भैया हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो चुकी है, हमारी कॉस्ट बढ़ चुकी है हमारे एक्सपेक्टेड इनकम से, तो वहाँ पे आप अपना बिज़नेस जो है वो स्टॉप कर देंगे, ठीक है। नुकसान हो रहा है, नुकसान में बिज़नेस नहीं हो सकता है, इसलिए आप वहाँ पे बिज़नेस स्टॉप करेंगे। मतलब कि N2 जो है वो आपका लेवल है बिज़नेस स्टॉप करने का, ठीक है। N1 में और N पॉइंट पे और N1 पॉइंट पे आप बिज़नेस कर सकते हैं, N2 पॉइंट पे आप बिज़नेस नहीं कर सकते। बहुत ही सिंपल सा ये चैप्टर, बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक था, डायग्रामिक फॉर्म, तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपको आशा करता हूँ मैं कि आपको ये डायग्राम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे की थियरी आपने कर ली है, आगे की थियरिकल जो वीडियो है आपने देख रखा है, तो ये डायग्राम एक बहुत ही सिंपल था, ठीक है। चलिए।